अस्सलाम वालेकुम। तुर्की उर्दू के प्रोग्राम आलमी उफ़क़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हसन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में होने वाले धमाके, काबुल एयरपोर्ट पर जो 3 यके बाद दीगरे धमाके हुए, उनमें 90 अफ़राद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत अलमनाक और तकलीफ़देह मनाज़िर थे जो हमें देखने को मिले। तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, धमाके के बाद पैदा होने वाले असरात और इसके मुहर्रिकात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त काबुल से मौजूद हैं हमारे मेहमान सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी महमूद जान। उनको हम प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जान, आपके वक़्त का। काबुल में इस वक़्त हंगामा ख़ेज़ हालात चल रहे हैं। आप इस सारी जो है वो टेंस सूरत-ए-हाल के अंदर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। मज़ीद बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी रोशनी डालें कि जिस वक़्त ये ब्लास्ट हुए थे तो आपकी पोज़ीशन क्या थी? आप कहाँ पर मौजूद थे? कैसे आपको इत्तला मिली और किस तरह से आपने इस सारी ये सूरत-ए-हाल को कवर किया? जी देखें, कल के धमाके के बाद आज तो सिक्योरिटी की सूरत हाल ज़रा डिफरेंट थी बाकी दिनों के मुकाबले में। आज सुबह से बल्कि कल रात से ही काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले तक गाड़ियाँ, तो एक तरफ आम लोगों को पैदल चल के भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और जो आज यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो ट्रैफिक थी, आने जाने वाली ट्रैफिक, जो जहाज़ आ रहे थे और जो जा रहे थे, उसके बारे में जब हमने यहाँ पे लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि ये ट्रैफिक अभी भी जा रही है और यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो जिनको यहाँ से वापस जाना है, उनको इन जहाज़ों के ज़रिए वापस मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स भी थे, इसमें जो फ़ॉरेन फोर्सेस थे कहते हैं कि उसके भी लोग हैं, और इसमें वो लोग भी हैं जो कल के धमाके में बच गए थे और वो एयरपोर्ट से जाने को तैयार ही नहीं थे। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन लोगों में भी एक बड़ी तादाद को यहाँ से निकाला जा रहा है। और कल रात से जो जहाज़ हैं वो एयरपोर्ट पे आ जा रहे हैं। ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त एयरपोर्ट का। तो वो जो बातचीत हो रही थी और जो बातें सामने आ रही थी कि शायद इस धमाके के नतीजे में वो लोगों का यहाँ से जाना वो कम हो गया होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि अमेरिका ने कहा है कि काबुल में जो धमाके हुए हैं उसके नतीजे में जो 13 अमेरिकी फौजियों की हलाकतें हुई हैं उसका बदला लिया जाएगा। सवाल ये है कि अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी, अपना दौरानिया उसको बढ़ाएंगी? अमेरिका अभी अफगानिस्तान में ही क़याम करेगा या किसी और मुल्क में फौजी अड्डे कायम करके वहाँ से दाइश पर हमले करेगा? देखिए, अमेरिका ने माजी में भी मुख्तलिफ ममालिक में अपने दुश्मनों के नाम पे हमले किए हैं, और ये ना सिर्फ अगर आप अफ़गानिस्तान में उसकी मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स को देखें, इसके अलावा बाकी दीगर ममालिक में भी जो उसके ड्रोन अटैक हुए थे उनको देखें, तो वो मुख्तलिफ औकात में अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के नाम पे कार्रवाइयाँ करता रहा है। और अब भी इसके इस बयान से कि वो अपने इस कल रात वाले हमले के दुश्मनों को माफ़ नहीं करेगा, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद वो दाइश का पीछा करने के नाम पे या इन हमलों में जो मुलविस लोग हैं उनके पीछे आने के नाम पे अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अब ये नहीं मालूम कि वो कहाँ बैठ के ये हमले करेगा, और उसको इर्द गिर्द के जो अफ़गानिस्तान के जो हमसाए हैं उनमें से कोई उनको जगह देगा या कहीं और वो अड्डे बना के वहाँ से आके इनको निशाना बनाएगा, या ज़मीन पे यहाँ पे उसके फोर्सेस मौजूद रहेंगे ऑन ग्राउंड। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तालिबान तो ये बार बार कह चुके हैं कि 31 अगस्त तक उसे हर सूरत जाना ही होगा। तो अंदाज़ा यही है कि अमेरिका शायद किसी और मुल्क में बैठ के अफ़गानिस्तान में अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करता है तो शायद वही इसके पास एक तरीका है, वरना ये दूसरा तरीका जो है ये यहाँ पे बैठ के कार्रवाई करने का, ये तो मेरे ख्याल में अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। अच्छा महमूद जान, ये बताइए कि तालिबान ने कहा है कि वो किसी सूरत जो है वो अमरीकी हमले जो हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर उनको कबूल नहीं करेंगे, गैर मुल्की हमलों को कबूल नहीं किया जाएगा। तो अब अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाता है, तो इस पर तालिबान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखें, तालिबान के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर अमेरिका यहाँ पे हमले जारी रखता है तो तालिबान के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर उसके पास इतनी मजबूत एयरफोर्स हो कि वो
امریکی جہازوں کا پیچھا کرے، اس کے ڈرونز کا پیچھا کرے اور ان کو مار گرائے، تو وہ تو دوسری بات ہے. لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ اتنی جلدی افغانستان میں اتنی بڑی کیپیبلٹی حاصل کرنا شاید یہ ممکن نہ ہو. ہاں، طالبان کے پاس ایک طریقہ ہے اور شاید وہ اسے استعمال کریں، یا کوئی اور بھی کچھ طریقے اگر ہوں ان کے، وہ انہیں ہی معلوم ہوگا. لیکن جو معاہدہ ان کا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ اس معاہدے سے نکلتے ہیں تو میرے خیال میں وہ امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں اپنا مقابلہ کسی حد تک کر سکتے ہیں. ورنہ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اور آپشنز اتنے زیادہ ہیں. نہ تو ان کی ایئر فورس اتنی مضبوط ہو سکتی ہے اتنی جلدی کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کرے، نہ وہ کسی اور طریقے سے ان کا پیچھا کر سکتے ہیں. ہاں، یہی ایک طریقہ ہے کہ معاہدے میں جو شکیں ہیں، اگر وہ امریکہ ان کے وہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو شاید یہ اس معاہدے پہ پھر نظر ثانی کریں. لیکن اس کے علاوہ تو اس وقت فوری طور پہ کوئی اور چیز سامنے نظر میں نہیں آ رہی کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ فوری طور پہ کیا کریں گے. بہت شکریہ محمود جان، آپ نے کابل سے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت جو ہنگامہ خیزی کی صورتحال ہے، آپ اس ٹینس صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ کابل میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. ناظرین، افغانستان کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، تیزی سے جو ہے وہ پیش رفت جاری ہے. مختلف حوالوں سے حکومت کی تشکیل کا جو مرحلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور ابھی جو ایک دو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ کہ پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور نیٹو کی یہ درخواست قبول کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ بہت سے جو امریکی فورسز ہیں اور افغان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنا قیام کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش رفت ترکی کے حوالے سے ہے. ترکی کا سفارت خانہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر بحال ہوا ہے. کابل ایئرپورٹ پر ترک حکام اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ افغانستان میں جو کابل کے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے معاملات ابھی چل رہے ہیں، وہ بات چیت چل رہی ہے. سفارت خانہ البتہ جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کے بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور ایک اور اہم چیز یہ کہ افغان طالبان کا وفد جو ہے وہ ترکی کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کرنے کے لیے انقرہ پہنچا ہے. تو اب طالبان اور ترکی کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوں گے، جس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو ڈیولپمنٹ کے علاوہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تکنیکی سہولیات جو ہیں وہ ترکی سے مدد لینا چاہ رہے ہیں طالبان، اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوگی. یہ تینوں جو موضوعات ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اپنے اگلے پروگرام کے اندر ماہرین سے بات کرتے ہوئے اپنا موضوع بنائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.